Question our question 271. क्वेश्चन नंबर 271। है? पुलिस बम रख रही है, पुलिस ही बम रख रही है। मंत्री वसूली कर रहे हैं और मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे। कहां ले जाओगे महाराष्ट्र को? बैठिए। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 271, कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। प्लीज क्वेश्चन आवर, प्लीज बैठ जाइए। क्वेश्चन आवर, प्लीज बैठ जाइए। क्वेश्चन आवर, प्लीज बैठिए। क्वेश्चन आवर, प्लीज बैठिए। क्वेश्चन आवर, माननीय मंत्री जी प्लीज, माननीय मंत्री जी प्लीज। क्वेश्चन आवर, प्लीज बैठ जाइए। क्वेश्चन नंबर 271 श्री राकेश सिन्हा। माननीय मंत्री जी, सारे देश ने फर्स्ट सप्लीमेंट्री प्लीज। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। सर, जिस तरह से ओनली क्वेश्चन आवर, नथिंग एल्स प्लीज। और गृह मंत्री वसूली कर रहे हैं, पहला सवाल आप पूछे, चलेगा? ये आप राज्यों पूछे, की परिषद है। पूछे आप। सर, 100 करोड़ की महीने की वसूली। आज तक देश ने ये देखा, आज तक देश ने ये देखा, आज तक देश ने ये देखा कि आतंकवादी बम लगाते हैं, लेकिन आप पुलिस ही लगा रहे हैं। प्लीज माननीय मंत्री जी जवाब दीजिए। हाँ माननीय मंत्री प्लीज। माननीय सदस्य कोई चीज प्लीज महत्वपूर्ण है नहीं, ये बोलना चाहिए। सिर्फ जवाब जाएगा रिकॉर्ड पे और कोई चीज नहीं जाएगी। प्लीज बैठ जाए, माननीय मंत्री जी प्लीज बैठिए। सबका साथ संकल्प है और सबका विकास लक्ष्य है, और इसी संकल्प और लक्ष्य के वजह से सबके साथ के संकल्प कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, बैठ जाइए। करण का जो सियासत थी वो छूमंतर हुई है। तो सबके साथ के मंत्र ने विस्तीर्णकरण की सियासत को छूमंतर किया है। और जो अभी माननीय सदस्य ने कहा, मैं उनको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इस देश में टोटल जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं वो 1,32,000 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में जो इनरोल्ड बच्चे हैं, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। 1,32,775 है, और उनमें 30,450 कोई और चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। माननीय मंत्री जी का जवाब सिर्फ और प्रश्न। यानी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में भी नॉन माइनॉरिटी के लिए किसी तरह का नो एंट्री बोर्ड नहीं लगा हुआ है। और उसके अतिरिक्त जो है, हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत समाज के सभी वर्गों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ काम कर रही है। दूसरा सप्लीमेंट्री, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए व्यवस्था की। प्लीज बैठ, मैडम प्लीज बैठे। 3 राज्यों में सिर्फ सवाल और जवाब नहीं दी है। 3 राज्यों में जिन स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है वो स्कॉलरशिप छात्रों तक नहीं पहुंच पाई है, और क्यों नहीं पहुंच पाई है, वे कौन से राज्य हैं, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, सदस्य ने काफी जायज सवाल किया है। हमारी सरकार समाज के सभी वर्गों को बराबर से तरक्की की हिस्सेदारी, भागीदारी के में विश्वास करती है, और इस संबंध में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए जो शैक्षणिक सशक्तिकरण की योजनाएं बनाई हैं, उसके तहत जो है वो कई कार्यक्रम बने हैं। और उस कार्यक्रम में जो बात माननीय सदस्य ने कही कि हमें इस बात को कहने में दुख है कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो पिछले 2 वर्षों से जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के बुद्धिस्ट भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, जैन भाई हैं, सिख भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं और पारसी भाई हैं, उनकी स्कॉलरशिप केवल इसलिए नहीं ले रही है कि उसमें मोदी जी का टप्पा न लग जाए। तो हम लोगों ने उनको चिट्ठी लिखा, हमने उनसे पश्चिम बंगाल की सरकार से कहा कि आप इसकी चिंता मत करिए, आप ये जो बच्चे हैं उन बच्चों को स्कॉलरशिप दीजिए, केंद्र सरकार की ये स्कॉलरशिप है
और धन्यवाद। उनके विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं के जिस तरह से उन्होंने विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं को पश्चिम बंगाल में नहीं लागू किया, उसी तरह से 27 लाख बच्चे जो हैं वो अल्पसंख्यक समाज के पश्चिम बंगाल के वंचित रह गए शिक्षा से। धन्यवाद। माननीय मनोज कुमार झा, सवाल आपका। सवाल सिर्फ सवाल और जवाब रिकॉर्ड पे जाएंगे और कोई चीज नहीं जाएगा। क्वेश्चन आवर। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि बीते 6 वर्षों में, खास तौर पर 6 वर्षों में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को लेकर के क्या कोई नई योजना लाई गई है, और वहां जो अपॉइंटमेंट्स पेंडिंग है उसके लिए क्या प्रोएक्टिव इनिशिएटिव लिए गए? धन्यवाद। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं मनोज जी कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थाओं का, अल्पसंख्यक जो नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं उसका जो है वो उसका संचालन कर सकते हैं। उसमें अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यकों के साथ साथ अन्य वर्गों के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए काम कर सकते हैं। अगर वहाँ पर किसी भी तरह की कोई शिकायत आती है तो उस संबंध में शिक्षा मंत्रालय में वो व्यवस्था है और उस पर कार्रवाई भी हुई। माननीय हरनाथ सिंह यादव, क्वेश्चन। संविधान में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के माननीय मंत्री जी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं दे रहे। क्वेश्चन आवर है, प्लीज बैठिए। प्रवेश में बैठिए आप, करने का प्रावधान है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षण भर्ती में छात्रों के प्रवेश में संविधान में प्रदत्त आरक्षण के प्रावधान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ तथा जामिया मिलिया दिल्ली पर भी लागू होते हैं? यदि हाँ तो इसकी जमीनी हकीकत का पूर्ण ब्यौरा क्या है? धन्यवाद। जितने भी जो है वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं, मैंने अभी आपको बताया, उसमें जो है वो अल्पसंख्यकों के अतिरिक्त भी अन्य समाज के लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उस पर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है। दूसरी चीज़ आपने जो कही कि अन्य समाज के वर्गों के लिए, तो केंद्र सरकार अलग अलग स्कॉलरशिप की योजनाएं चलाती है और 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्कॉलरशिप पोर्टल का गठन किया। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड पर्सनल एंड डिसेबिलिटीज़ ये स्कॉलरशिप चलाती है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये स्कॉलरशिप योजना चलाती है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट ये स्कॉलरशिप योजना चलाती है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये स्कॉलरशिप योजना चलाती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ये स्कॉलरशिप योजना चलाती है। मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ये स्कॉलरशिप योजना चलाती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये स्कॉलरशिप योजना चलाती है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर जो नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अतिरिक्त भी जो समाज के कमज़ोर तबके हैं, समाज के पिछड़े तबके हैं, समाज के वंचित तबके हैं, उनके शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए योजना चलाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी जो स्कॉलरशिप हैं उनके लिए एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2016-17 में शुरू किया, जिसमें सभी स्कॉलरशिप एक साथ सभी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हैं वो एक जगह पे आती हैं। इससे किसी तरह का लीकेज और किसी तरह का डुप्लीकेशन बंद हुआ है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 272, श्रीमती छायावाल। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री शायद माननीय जी, फसलों के नुकसान से, जंगली जानवर के कारण फसलों के नुकसान से सभी राज्य सरकारें चिंतित है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी 26 फरवरी को अपने मन की बात में भी चिंता जाहिर किए थे और वो कह रहे थे कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब से मैं जान रहा हूँ, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो किसान गरीबी की वजह से या अज्ञानता की वजह से फसल बीमा नहीं करा रहे थे, प्लीज बात ना करें प्लीज। जब जंगली जानवर उनके फसल को पूरी तरह चौपट कर देते हैं तो क्या उस किसान को शासन की तरफ से 100% प्लीज बैठकर पीछे बात ना कर, प्लीज बैठिए आप बैठिए। अभी कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। राकेश जी, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, प्लीज बैठिए। मंत्री जी बैठिए, आप बैठिए,
बैठिए। बात को तो फिर जवाब क्या देंगे? इतना माननीय मंत्री जी, गंभीर आपका जब समस्या है। कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। क्वेश्चन और ओनली प्लीज सुन नहीं रहे प्लीज हैं, बैठिए। इतनी गंभीर समस्या है, हम अपनी प्लीज। बातों में मशगूल हैं। माननीय माननीय से मंत्री मैं जी, आप जानना जवाब दें चाहती हूँ। प्लीज प्लीज। आप प्लीज लगा लें और जवाब सुने प्लीज। हल्ला बंद सेल फोन करें, लगाइए। हाउस को शांत रखें। प्लीज पुट सेल फोन, प्लीज पुट। आप पूछे मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो Nothing will go on record, sir. जंगली जानवरों के नुकसान से प्लीज। आप पूछिए। जंगली जानवरों के नुकसान से उन किसानों की भरपाई क्या राज्य शासन के केंद्र शासन के कोई नियम के अधीन हो पाएगा? बताएं बताएं। वो क्या पूछ रही है मैं सुनाई नहीं दिया। मुंबई में पुलिस ने प्लीज नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। मुंबई में पुलिस ने इस सवाल का जवाब दीजिए। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। क्या मुझे पता? नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित। सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित।